अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रशीद है और मैं यूएस में एक पीडियाट्रिशियन हूँ। मैं एक छोटी सी गुफ्तगू करना चाह रहा था न्यूबॉर्न बेबीज़ के बारे में, ख़ास तौर पे उनके पहले कुछ दिनों के अंदर उनकी जिस तरह केयर करनी चाहिए। इस सिलसिले में मैंने कुछ पॉइंट्स आपको देने थे। ज़्यादातर मेरी जो बात होगी वो टर्म बच्चों के बारे में होगी, यानी कि वो बच्चे जो वक्त पे पैदा होते हों, उन बच्चों के बारे में नहीं जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं। जब बच्चा या बच्ची पैदा होती है तो अमंग द फर्स्ट फ्यू थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो फीडिंग होती है। अगर आपका प्लान है ब्रेस्ट फीडिंग करने का और अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो और सी सेक्शन नहीं हुआ हो, तो जितना जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर सकते हैं उतना जल्दी करना चाहिए। एक स्टडी के मुताबिक जिन बच्चों की ब्रेस्ट फीडिंग पहले 1 घंटे में हुई थी बर्थ के बाद, वो बहुत सक्सेसफुल हुई थी और वो बच्चे बहुत दिनों तक उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग की थी। डिस्चार्ज के बाद कुछ पॉइंट्स जो ज़रूरी हैं, एक सोने के, बच्चे को कभी भी को स्लीप नहीं करना चाहिए, यानी कि आप बच्चों को अपने बेड में ना सुलाएं। इससे ये हो सकता है कि माँ अगर नींद में टर्न करे तो बच्चा सफोकेट हो सकता है, वो माँ बच्चे के ऊपर लेट जाए तो बच्चे को अपने कॉट या अपने बेडशीट में सुलाएं और बेशक वो बच्चा माँ के बेड के साथ लगकर सो रहा हो। अगर बच्चे को फीडिंग करनी हो रात में तो माँ उस कॉट से उस बच्चे को निकाल कर फीडिंग कर सकती हैं। कभी भी तकिया ना रखें बच्ची के बेसिनेट के अंदर। बच्ची को एक फर्म मैट्रेस पे सोना चाहिए और कोई तकिया नहीं होना चाहिए। बच्चे तकिए पे रोल होकर सफोकेट हो सकते हैं। बच्ची को हमेशा बैक पे सोना चाहिए, कभी साइड पे नहीं या कभी पेट पे नहीं। हमारे कल्चर में अमूमन बैक पे ही सोया जाता है। कोई लूज ब्लैंकेट नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लैंकेट है तो आप या तो उसको बहुत टाइटली स्वाडल करें या ब्लैंकेट को चिन और अम्बिलिकस या बेली बटन या नाफ के बीच पे रखकर उसको साइड में मैट्रेस के नीचे टाइटली टक इन कर दें। बच्ची को बहुत ज़्यादा वार्म मत रखें, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आपके कमरे में आपको टेम्परेचर नॉर्मल लग रहा हो और आपने एक लेयर ऑफ क्लोथ्स पहनी हो तो बच्चे को भी एक ही लेयर ऑफ क्लोथ पहनाएं और मे बी एक अंडर शर्ट पहनाएं। अगर आपको ठंडा लग रहा हो तो बच्चे को भी एक्स्ट्रा क्लोथ्स पहनाएं। हमारे कल्चर में अमूमन बच्चों को बहुत गर्म रखा जाता है, जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। बहुत गर्म रखने से भी बच्चे को नुकसान हो सकता है। बच्चे को पहला यूरिन या स्टूल पहले 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। जब बच्चा घर गया हो उसके बाद बच्चे को 4 से 6 वक्त यूरिन और स्टूल होना चाहिए एक दिन में। अगर उससे कम हो रहा हो तो डॉक्टर से आप रुजू करें। जो ब्रेस्ट फेड बच्चे होते हैं वो अमूमन हर ब्रेस्ट फीडिंग के बाद स्टूल करते हैं। बॉटल फेड बच्चे कम फ्रीक्वेंसी से स्टूल करते हैं। अगर स्टूल्स में ब्लड हो तो आप उसी वक्त बच्चे को इमरजेंसी लेके जाके उसको चेक करवाएं। जो अम्बिलिकस है या जो नाफ है वो हमेशा ड्राई होनी चाहिए और साफ़ होनी चाहिए। इसके लिए आप बच्चे का डायपर अम्बिलिकस के नीचे बांधें और अगर बच्चे को नहलाना हो तो जब तक कि अम्बिलिकस गिर ना जाए, जो अक्सर 2 हफ्ते पे होता है, पहले भी हो सकता है या देर से भी हो सकता है, या लेकिन अमूमन 2 हफ्ते पे होता है, तो जब तक कि वो गिर ना जाए उस वक्त तक आप बच्चे को एक कोई गीले तौलिए से पोंछ सकते हैं, लेकिन पानी के अंदर मत लेकर जाएं। एक वक्त अम्बिलिकस गिर जाए तो फिर आप बच्चे को नहला भी सकते हैं पानी के नीचे और आप डायपर उसके अम्बिलिकस के ऊपर भी बांध सकते हैं। अगर अम्बिलिकस से फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो या कोई बदबूदार डिस्चार्ज हो रहा हो तो आप बच्चे को इमरजेंसी ले जाएं, क्योंकि वो अम्बिलिकस इन्फेक्टेड हो सकता है। जॉन्डिस या पीलापन तकरीबन हर बच्चे में होता है। कुछ अक्सर बच्चों का जॉन्डिस सिर्फ चेहरे तक या ऊपर चेस्ट तक होता है। अगर जॉन्डिस पहले 24 घंटे में हो बच्चे के पैदाइश के तो वो सही नहीं है और डॉक्टर को आके उस बच्चे को देखना चाहिए। जॉन्डिस जब ज़्यादा बढ़ता है तो पहले फेस पे होता है, फिर चेस्ट पे होता है, फिर वो नीचे पेट तक जाता है और फिर नीचे के पाँव तक चले जाता है।
اگر جانڈس ایبڈومن یا پیٹ کے نیچے تک جائے یا نیچے یا پاؤں تک جائے تو بچے کو ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے. اس بچے کو فوٹو تھراپی شاید چاہیے ہو، یعنی کہ وہ لائٹس کے نیچے اس کو رکھنا پڑے. پہلے کچھ مہینوں میں، پہلے 2 سے 4 مہینوں میں بچے کو صرف بریسٹ ملک یا فارمولا دینا چاہیے. بچے کو پانی یا جوس یا کوئی اور قسم کی فلوئڈ نہیں دینی چاہیے. 4 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد بچوں کو آپ سالڈس انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں کہ کس طرح سالڈس دینا چاہیے. اگر بچہ بہت فسی ہو یا بہت بے چین ہو، بہت رو رہا ہو، اگر بچے کو خاموش کرنا مشکل ہو، اگر اس کو بخار ہو 100 ڈگری سے زیادہ اس کے آرم پٹس کے نیچے یعنی کہ بغل کے اندر، اگر بچہ کھا پی کم رہا ہو، اگر بچہ لیس ایکٹیو ہو، زیادہ سو رہا ہو اور اتنا زیادہ الرٹ نہ ہو، اگر یہ سب چیزیں ہو رہی ہوں تو آپ ضرور بچے کو ER لے جائیں، اس میں انفیکشن ہو سکتا ہے. اگر بچے کو بخار ہوتا ہے 100 سے زیادہ پہلے 1 مہینے میں تو بچے کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس بچے کو انفیکشن ہو سکتا ہے اور اس کو اینٹی بایوٹکس ہوں گے. اگر آپ کسی گاڑی میں جا رہے ہیں اور گاڑی میں سیٹ بیلٹ ہے تو اگر آپ بچے کو کار سیٹ میں ڈال سکتے ہیں تو اس کا بہت فائدہ ہوگا. بچہ اس سے محفوظ رہے گا. اگر خدا نخواستہ کسی کار ایکسیڈنٹ میں آپ ہوں، بچے کو چوٹ لگنے کے چانسز کم ہیں. پہلے 1 یا 2 سال کار سیٹ اس طرح پیچھے کی سیٹ پہ لگائیں کہ بچہ فیس پیچھے کر رہا ہو، سامنے نہیں بلکہ پیچھے کر رہا ہو. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کچھ پوائنٹس نیو بورن بچوں کے بارے میں فائدہ مند لگیں. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم.